Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we have three major topics to discuss. पहला, कंचा गच्चीबौली इशू के बारे में डिस्कस करेंगे. सेकंड आर्टिकल, मोदीज विजिट टू श्रीलंका. एंड थर्ड आर्टिकल, पामनन रेलवे ब्रिज के बारे में होगा. आइए एक एक करके इन सभी इश्यूज को हम समझते हैं. देखिए, सबसे पहला जो इशू है, इसकी शुरुआत हुई थी 2004 से, जब यहां पे टीडीपी गवर्नमेंट हुआ करती थी तेलंगाना में, और इन्होंने एक स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए लगभग 396 एकड़ लैंड जो है उसके लिए एक एमओयू साइन किया यूनिवर्सिटी के साथ. अब 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस आती और कांग्रेस आके इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देती है. एंड बाद में ये मुद्दा पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर स्पेशल लीव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर देता है. अब यहां से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ, बट अभी रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू सोर्स में डेफिसिट देखने को मिला, और अब गवर्नमेंट ये फोकस कर रही है कि कैसे इस एरिया को ऑक्शन करके कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू को वो पूरा कर सके. अब इसमें चार मेजर इश्यूज आते हैं. फर्स्ट इशू, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है यहां पर होने वाले डिफॉरेस्टेशन को लेके. सेकंड इशू, यहां पे कमर्शलाइजेशन के अगेंस्ट है स्टूडेंट्स. थर्ड इशू, यहां पे जो इकोनॉमिक्स को या रेवेन्यू को ज्यादा तर्ज दी जा रही है ओवर इकोलॉजी, उससे भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट नाराज हैं. एंड लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई यहां पर कोई फॉर्मल टाइटल ट्रांसफर हुआ ही नहीं था, तो गवर्नमेंट इस चीज को ऑक्शन कर ही नहीं सकती. अब ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये एरिया की इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि यहां पर आपको 27 जो शेड्यूल 1 बर्ड स्पीशीज मिलती हैं. मोर ओवर 3 रैप्टाइल्स की स्पीशीज है और 72 डिफरेंट ट्रीज की स्पीशीज आपको देखने को मिल जाती है. तो एक तरह से बात करें तो ये एक हेरिटेज साइट कह सकते हो आप. अब यहां पे जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, जो लगभग आप ये कह सकते हो कि 4 लाख करोड़ के आसपास है आपका टोटल इनका डेट, क्योंकि पिछले कुछ समय में यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर तो किया नहीं गया है. तो लैंड जो मोनेटाइजेशन है, इसके थ्रू ये रेवेन्यू अपना इंक्रीज करना चाह रहे हैं. अब इंडिया में लैंड की जो प्रॉब्लम है या फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे रिलेटेड कुछ आपको एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, ये किसी भी फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके साथ डील करता है एंड उसे प्रोटेक्ट करने की बात करता है. इन द केस अगर लैंड ट्रांसफर होता है तो सेम अमाउंट ऑफ लैंड और कुछ मॉनेटरी यानी पैसा यहां पर प्रोवाइड करना पड़ता है कंपनी को जो फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज कर रहा है. इसके अलावा अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके लिए इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट को हम यहां पे समझ सकें उस एरिया के. देन लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंडर आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है डेवलपमेंट और कम्युनिटी राइट्स के बीच में. एंड लास्ट में एनजीटी, जो कि आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप ये कह सकते हो, जो रिजॉल्व करता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड सभी डिस्प्यूट्स को. तो ये आपके मेजर एक्शन जो इस डोमेन से डील करते हैं. बट इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो आप लोकल जो आपकी लाइक कम्युनिटी है उसको साथ में एंगेज कीजिए. मोर ओवर आप लीगली डिफाइन कीजिए ओनरशिप की, ये लैंड किसका है, और उस डिस्प्यूट को आप क्लियर कीजिए. देन इन एडिशन टू दिस, इस एरिया को आप बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकते हैं, ताकि इसके कंजर्वेशन को हम कहीं ना कहीं ठीक से प्रमोट कर सकें. एंड यहां पर जो एनजीटी है उसको यहां पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम को मेंटेन करना चाहिए, ताकि लैंड ऑक्शन जो है उसमें जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है उसको किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचे. देन यहां पर लास्ट में आपको ऑल्टरनेट रेवेन्यू मॉडल के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि लॉन्ग रन में आप फाइनेंशियल वाइबिलिटी स्टेट की इंश्योर कर सके. तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इन फर्स्ट आर्टिकल. सेकेंड आर्टिकल में हम बात करेंगे इंडिया श्रीलंका रिलेशन की. देखो, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन आज से 2500 साल पहले के हैं, जहां पर इंडिया से बुद्धिज्म श्रीलंका में पहुंचा था. उसके बाद 1948 में हमने श्रीलंका को पहली बार रिकॉग्नाइज किया था, जब श्रीलंका को आजादी मिली थी. एंड देन यहां पर 87 में हमने श्रीलंका के साथ इंडो श्रीलंका अकॉर्ड को साइन किया था. देन 2000 में हमने इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था. और 2022 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे अभी श्रीलंका में, तो हमने श्रीलंका को सपोर्ट किया था. अब यहां पर डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ, डिजिटलाइजेशन, कल्चरल कॉपरेशन, इन 7 चीजों को लेके अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में एमओयू साइन हुआ है और इस हिस्टोरिकल टाई को ये चीज शोकेस करती है। अब इन एडिशन टू दिस, अभी यहां पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्हें श्रीलंका मैत्री विभूषण अवार्ड मिला है। इन एडिशन टू दिस, जया श्री महाबोधि टेम्पल, इसको विजिट किया हमारा प्राइम मिनिस्टर ने। और अभी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस किया गया, जैसे सोलर पावर प्लांट एंड इवन माहो रेलवे लाइन के ऊपर भी यहां पे फोकस किया गया। अब देखो, इंडिया और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो ये जो 7 एमओयू साइन हुए हैं, इसमें पहला है डिफेंस कॉपरेशन को लेके, जहां पर कोलैबोरेशन इंप्रूव करेंगे और एक दूसरे की कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस रहेगा हमारा। देन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के ऊपर, खासकर एनर्जी और बाकी कनेक्टिविटी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। हम डिजिटलाइजेशन को सपोर्ट करेंगे एंड इवन हेल्थ केयर सिस्टम को इनके इंप्रूव करने में इनकी हेल्प करेंगे। यहां पे ईस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर हम लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए इनके साथ वर्क करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है उसे और फर्दर हम सपोर्ट, मतलब जैसे आपको पता है कि इनकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करेंगे हम श्रीलंका को इसमें। देन इन एडिशन टू दिस, हम कल्चरल इनिशिएटिव, जहां पर कल्चरल एक्सचेंज और रिलीजियस साइट डेवलपमेंट के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। बट स्टिल बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो अनरिजॉल्व्ड है, जैसे तमिलियन इशू। अभी भी अमेंडमेंट 13 को यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं जरूरत है इंडिया को कि तमिल इशू को भी कहीं ना कहीं यहां पर प्रोएक्टिवली हैंडल किया जाए। एक फिशरमैन डिस्प्यूट आपको यहां पे देखने को मिलता है। देखिए, फ्रिक्वेंटली हमारे फिशरमैन को यहां पे अरेस्ट कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको, उस पूरे इशू को एड्रेस करने की यहां पे जरूरत है। चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में काफी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें चाइना के इन्फ्लुएंस को भी डिल्यूट करने की जरूरत है। एंड यहां पे आप ये मान के चलो कि जो आपका इंडिया का रोल है, जो जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स यहां पर चेंज हो रही है इंडियन ओशन के अंदर, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है श्रीलंका को लेके। अब यहां पर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो, एमओयू हमने साइन किया जैसे ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज से जो स्टार्ट होगा, बट हमें यहां पर ट्रायलेटरल चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए, फ्रेमवर्क के ऊपर। जैसे यूएई के साथ हम रीजनल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जापान के साथ हम कर सकते हैं, यूएस के साथ कर सकते हैं। तो दूस काइंड ऑफ थिंग्स वी शुड फोकस। इन एडिशन टू दिस, 13th अमेंडमेंट जो है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें यहां पर फोकस करना चाहिए कि इनको प्रेशराइज किया जाए, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट यस, एक सॉफ्ट पावर को अपनी यहां पर यूज कर सकते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट हमें न्यू यहां पर इशू करने की जरूरत है। एंड मोर ओवर, एफडीआई जो है, इस एफडीआई चैनल को भी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी है अभी श्रीलंका में, कौन कौन से सेक्टर में हम यहां पर निवेश कर सकते हैं, ताकि इंडिया की प्रेजेंस यहां पे इंप्रूव की जा सके। इन एडिशन टू दिस, पीपल टू पीपल टाई इंप्रूव करने के लिए बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सर्किट को हम यहां पर बिल्ड कर सकते हैं आपस में। जैसे इंडिया का बुद्धिस्ट सर्किट है और इनके जो यहां पर बुद्धिज्म की साइट्स है, तो उनको लिंक कर सकते हैं, जिससे हमारी सॉफ्ट पावर इंक्रीज होगी। तो टेम्पल रिस्टोरेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन, लैंग्वेज ट्रेनिंग, ऐसी चीजों के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। देन मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे बिम्स्टेक की बात हो, सार्क की बात हो और इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन की बात हो, तो यहां पर हम रीजनल कॉपरेशन को बूस्ट करें, जहां पर फोकस होना चाहिए क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ब्लू इकोनॉमी। तो इन इनिशिएटिव के ऊपर हम आपस में अपने कॉपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। देन थर्ड आर्टिकल अगर यहां पे बात करें तो दैट इज अबाउट पामबनन ब्रिज के बारे में। अभी रिसेंटली मोदी जी ने ये ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। आप जैसे ये देख सकते हैं, 2 किलोमीटर का ये ब्रिज है जो कि खुल जाता है इस तरह से कि यहां से आपकी शिप्स पास कर सके। तो ये कहीं ना कहीं रीजनल कनेक्टिविटी को आपके इंप्रूव करेगा। तो इस एरिया में यहां पर ये आपका ब्रिज लोकेटेड है। अगर इसकी लोकेशन देखना चाहें तो यहां पर ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा शिप्स की मूवमेंट को। अदरवाइज हमें यहां से घूम के जाना पड़ता था, जिसमें टाइम और फ्यूल दोनों ही ज्यादा लगता था। तो कहीं ना कहीं इसका एम क्या है? कनेक्टिविटी को बूस्ट करना है इस एरिया की। मोर ओवर, यहां पर जो मटेरियल यूज किया गया, स्टेनलेस स्टील को यूज किया है, जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव पेंट्स किए गए हैं, सो दैट इस एरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हम प्रिजर्व कर सके। वर्टिकल लिफ्ट स्पैन जो है, ये पहला ऐसा ब्रिज है जो इस तरह का बना है। एंड मोर ओवर, यहां पर इस ब्रिज के थ्रू हम ओवरऑल इस एरिया में ट्रेड को हम बूस्ट कर सकते हैं। तो पार्क स्टेट के अंदर कनेक्टिविटी के लिए ये ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस ब्रिज के बारे में मेजर इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा, पार्क स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से लिंक करता है। वैसे ये नाम पाल्क कहाँ से आया था? रॉबर्ट पाल्क, जो फॉर्मल गवर्नर थे यहाँ के, उनके नाम से आया था। एंड यहाँ पर ये शैलो और सैंड, मतलब शैलो वाटर है, बहुत ज्यादा डीप वाटर नहीं है यहाँ पे।
तो ये चीजें हैं जो आपको इस आर्टिकल के बारे में ध्यान रखनी है। तो दिस आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। धन्यवाद।